सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजनर इफेक्ट। ठीक है, तो जो मेजनर था उसने क्या देखा था, उसने बोला था कि हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का इफेक्ट क्या होगा सुपर कंडक्टर पे। उसने उस इफेक्ट को स्टडी किया, इसलिए इस इफेक्ट का क्या नाम पड़ा, मेजनर इफेक्ट। ठीक है, सो मेजनर ने स्टडी किया मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मतलब सुपर कंडक्टर हमारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम लोग इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम लोग क्रॉस करेंगे हमारा सुपर मैग्नेट या सुपर कंडक्टर को, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो उस फिनोमिना को स्टडी किया था मेजनर ने, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, मेजनर इफेक्ट। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, सॉरी एक सुपर कंडक्टर है, ये मेरे पास एक सुपर कंडक्टर है। ठीक है, अभी सुपर कंडक्टर का क्या है, टेम्परेचर हमारा हायर टेम्परेचर, अभी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है। जो हमारा टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन टीसी है, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर मीन वो टेम्परेचर जहां से स्टार्ट करेगा बिहेव करना है सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब हमारे पास सुपर कंडक्टर, लेकिन अभी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन टीसी है। अब यहाँ पे देखा, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इजिली क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर भी जो हमारा मटेरियल होगा, जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसके अंदर से भी हमारा मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं, इजिली क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एच एक्सटर्नल, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। ठीक है, कहां पे, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर जो होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर इसका माइनस इसका 10 केल्विन है, 9 केल्विन है, तो अभी टेम्परेचर कितना है हमारा, अभी हमारा टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, मतलब 0 डिग्री के लिए हम लोग उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर को हम लोग ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया। हम लोग एच भी डिनोट कर सकते हैं, हम लोग बी से भी डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अगर अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, कूल किया, हम लोग इसको ठंडा किया। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारा मेटीरियल जो है, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा लेस देन है टीसी। और अब हम लोगों ने टेम्परेचर इसको इतना कूल किया, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हमारा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया। अब क्रिटिकल टेम्परेचर इसका 9 था, तो इसका 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हम लोग, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इसके थ्रू क्रॉस नहीं जा रहे हैं, ये एक्सपेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे एक्सपेल हो रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस जो इसके पास क्रॉस होने चाहिए थे, इसके मटेरियल के अंदर यहां से क्रॉस होने चाहिए थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, एक्सपेल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये हमारे एक्सपेल हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे यहाँ पे एक्सपेल हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनसाइड जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द मैग्नेटिक लाइंस एक्सपेल्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ये हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये क्या एक्सपेल हो रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं। ठीक है, मींस इसके यहाँ पे एक वर्टेक्स बना रहे हैं, लेकिन इसके मटेरियल के क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजनर इफेक्ट। अब इस मेजनर इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास एक मटेरियल है, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। अब हम लोग इसको कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा आयरन फिलिंग्स है, यहाँ पे हमारा आयरन फिलिंग्स है, मींस आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं। अब जब हम लोग, अभी क्या है, टेम्परेचर हमारा टीसी, हमारा टेम्परेचर इज लोअर देन ग्रेटर देन टीसी। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, जैसे हम लोग ने इसको कूल किया, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया T इज इक्वल टू और लेस देन टीसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये आयरन फिलिंग्स था, ये ओरिएंट हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये ओरिएंट हो गए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसने एक पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि हाँ, मेजनर इफेक्ट यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, तो मेजनर इफेक्ट सिंपली क्या है कि एक्सपल्शन। तो मेजनर इफेक्ट अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो सिंपली एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, एक्सपल्शन, EXPULSION, एक्सपल्शन मींस रिमूवल। ठीक है, रिमूव करना, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट क्रिटिकल, ऑब्वियसली एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये सब होगा। ठीक है ना,
अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मली मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिकल टेम्परेचर जब हमारा आ गया उस टाइम क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एक्सपेल हो रही हैं, तो इसके क्रॉस नहीं पर, क्योंकि अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या सिंपली बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी था, बाहर भी था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाहर भी था अंदर भी था। लेकिन जब हम लोगों ने कूल किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस मटेरियल जब हमारा सुपर कंडक्टर बिहेवियर करेगा, सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर करेगा, दिखाएगा, तब हम लोग बोलेंगे इनसाइड जो हमारा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, लेकिन मटेरियल के थ्रू नहीं जा रहे, मटेरियल के थ्रू नहीं जा रहे हैं मटेरियल। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्सनर इफेक्ट, ठीक है। तो इनसाइड मैग्नेटिक, इनसाइड एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जब हम लोग इसको कूल करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इनसाइड यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक जो इंड्यूस मैग्नेट यहाँ पे होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इस फिनोमेना हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मिल्सनर इफेक्ट बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको ऐसे प्रूव करेंगे, हम लोग आयरन फिलिंग्स यहाँ पे लेके आएंगे और इस मटेरियल को हम लोग ठंडा करेंगे और ऐसा टेम्परेचर लेके आएंगे जब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें। इस टाइम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें सिंपली इस मटेरियल के थ्रू, बाहर के साथ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आयरन फिलिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ कोई शेप नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर तो B इक्वल टू जीरो हो गया एट क्रिटिकल टेम्परेचर, अब मैग्नेटिक लाइंस कहां से, यहाँ से जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगे, तो ये आयरन फिलिंग्स यहाँ से ओरिएंट हो जाएंगे ऐसे करके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब तब हम लोग एज सच फिजिकली हम लोग देख सकते, एक्सपेरिमेंट हम लोग देख सकते कि हाँ यहाँ पे फिनोमेना ऑफ मिल्सनर इफेक्ट हो गया। तो ये फिनोमेना ऑफ मिल्सनर इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेशन इफेक्ट। जो हम लोग लिमिटेशन ट्रेन पढ़ रहे हैं आजकल, जो जापान में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रेन को पटरी के ऊपर से रखना है, क्योंकि जब हम लोग एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाएंगे तो वो दूर चला जाएगा, तो उसी के फ्लो की वजह से वो इजिली यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो मिल्सनर इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिविएशन इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन इफेक्ट, जिनको हम लोग बोलते हैं लेवी ट्रेन्स, ठीक है, जो जापान का नई टेक्नोलॉजी भी चल रहा है वहां पे और आने वाला भी है। इवन विथ टाइम इसमें बहुत प्रोग्रेस होगा अगर हमारा मटेरियल बनाएंगे, जो मैंने पहले बोला आइडल मटेरियल बनाएंगे जो रूम टेम्परेचर पे एक्ट करेंगे, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम लोग लेगा। अगर अब ये मिल्सनर इफेक्ट है ओनली जो हम लोग को डिफरेंशिएट कर सकता है एक गुड कंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर, ठीक है, हम लोग बोल सकते एक परफेक्ट कंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर। अगर हमारे पास दो मटेरियल है, एक हमारे पास कंडक्टर है और एक सुपर कंडक्टर है, एक परफेक्ट कंडक्टर है और सुपर कंडक्टर है, दोनों में क्या होगा, रेजिस्टेंस तो जीरो होगा, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस वहां पे जीरो होगा। अब हम लोग उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये सुपर कंडक्टर है कि परफेक्ट कंडक्टर है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिल्सनर इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा सुपर कंडक्टर और कौन सा परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे सिंपली मटेरियल है, ये मेरे पास सुपर कंडक्टर है, ये मेरे पास परफेक्ट कंडक्टर है। तो जब हम लोग लोअर टेम्परेचर करते हैं, इनिशियली क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन TC, तो सिंपली जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजिली यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी इजिली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक लाइंस इजिली क्रॉस करेंगे एज हमारा जहां पे क्या है, T इज लेस देन TC, सॉरी T इज ग्रेटर देन TC, ठीक है, T इज ग्रेटर देन TC, ठीक है, यहां तक क्लियर। ये हमारा सुपर कंडक्टर है, ये हमारा परफेक्ट कंडक्टर है। अब हम लोग सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर ऑन द बेस ऑफ मिल्सनर इफेक्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब इसको टेम्परेचर लोअर करेंगे, लोअरिंग टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर लोअर करेंगे, टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक्सपेल हो जाएंगे, यहां से एक्सपेल हो जाएंगे, यहां से एक्सपेल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां से एक्सपेल हो जाएंगे, मींस B इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे, यहां पर भी क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्दर क्या होगा, यहां से कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करते रहेंगे। तो इसका मतलब ओनली दिस मिल्सनर इफेक्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर मींस परफेक्ट कंडक्टर क्या होता है, एट मींस लोअर टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, मींस करंट इजीली पास करेगा। तो सुपर कंडक्टर में भी तो वही है ना, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे परफेक्ट कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, तो ऑन द बेस ऑफ कैसे मैग्नेटिकली कैसे बिहेव करेंगे। तो हमारा सुपर कंडक्टर क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे, जब हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा T इज लेस देन TC, यहाँ पर भी हमारा T इज लेस देन TC, तब हम लोगों का क्या होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेजर इफेक्ट होगा, जहां पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा उसका, ठीक है। तो इस ऑन द बेस ऑफ दिस हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन परफेक्ट कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या क्या ये सब क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक्सपेल हो रहे हैं, यहाँ से एक्सपेल हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, मैग्नेटिक इसके कंडक्टर के बीच में नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से जा रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, एक्सपेल और यहाँ से जा रहे हैं, सरफेस से जा रहे हैं। तो उसका रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे, हम लोगों ने लेंजेस ला पढ़ा है फैराडेज, जब इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक अपोजिट करंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट करंट जो इंड्यूस्ड अपोजिट फील्ड हो रहा है, अपोजिट इंड्यूस्ड फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से वो इस फील्ड को जो अंदर यहाँ पे फील्ड जनरेट हो गया, उस फील्ड को इस फील्ड जो अंदर से यहाँ पे अपोजिट जो इंड्यूस्ड फील्ड हो गया वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ इस मेटेरियल के थ्रू जाने नहीं देता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सुपर कंडक्टर होगा वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वो खुद के क्रॉस होने नहीं देगा, वो क्या होगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा, लेकिन परफेक्ट कंडक्टर हमारा डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक नहीं। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे क्रॉस करते हैं तो उनके थ्रू हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं जाते, वो क्या रिमूव हो रिपल हो जाते हैं, रिपल हो जाते हैं। तो सेम हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब जो हमारा सुपर कंडक्टर होगा, एक तो वो सुपर कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर भी तो है वो, लेकिन उसके साथ क्या है, वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक भी है। डायमैग्नेट, परफेक्ट डायमैग्नेट मींस कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस नहीं जाते, सब रिपल हो रहे हैं। यहाँ से रिपल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक ऐसा करंट जनरेट होता है, ऐसा फील्ड जनरेट होता है जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं ताकि वो इसके बीच में न चला जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे कि कैसे मटेरियल हमारा परफेक्टली बिहेव करता है। तो मैथमेटिकली हम लोग मेजर इफेक्ट को ऐसे दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा मटेरियल परफेक्टली सुपर कंडक्टर परफेक्टली डायमैग्नेटिक कैसे बिहेव दिखाता है, हम लोग कैसे दिखाते हैं। बी एच इज इक्वल टू एच इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एच अप्लाइड प्लस एच दिस काई इंटू एम, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन्स कितना हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, कितना मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, उसको हम लोग मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, कितना एक्सटेंड और कितना वो मटेरियल वहां पे उसको हम लोग कितना इजीली वो क्या हो जाता है, कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग को पता है इनसाइड जो हम लोगों ने बी दिखाया, हम लोग इसको बी भी लिख सकते हैं, एच को बी भी लिख सकते हैं, बी इंड्यूस्ड बी अप्लाइड। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, जो हमारा मटेरियल होता है उसमें बी क्या होता है, वो इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे क्या है, हम लोग लिख सकते हैं और एच इज इक्वल टू जीरो, बी एच। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो बी इंड्यूस्ड जो हमारा होता है, बी इंड्यूस्ड वो जीरो होता है, हम लोग लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू बी अप्लाइड प्लस काई इंटू एम, मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस काई एम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू बी अप्लाइड डिवाइड बाई काई नेगेटिव। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मींस जब हमारा मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या तो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या होता है, हमारा काई हमारा नेगेटिव होता है और बहुत लार्ज होता है उसका वैल्यू 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ वैल्यू होता है इसका और नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल का नेगेटिव होता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव होता है। जब हमारा काई नेगेटिव आ गया, जब काई नेगेटिव, इसका मतलब हमारा जो परफेक्ट सुपर कंडक्टर वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक एक्ट करेगा। तो मैथमेटिकली भी हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा सॉरी इट्स नॉट काई, इट्स म्यू नॉट, हाँ इट्स म्यू नॉट हाँ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो हम लोग का फिर तो एम हमारा आता है बी अप्लाइड डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, नेगेटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये मटेरियल क्या है, परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, एक परफेक्ट सुपर कंडक्टर और एक परफेक्ट कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में हमारा क्या दिखाता है, मेजर इफेक्ट दिखाता है और हमारा परफेक्ट कंडक्टर जो है वो तो लोअर टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन वो मेजर इफेक्ट नहीं दिखाता। मेजर इफेक्ट क्या होता है कि कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर इफेक्ट। तो ये किसने डिस्कवर किया था, मेजर इफेक्ट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा
कि ना मिजर इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया मिजर। तो ये मिजर इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक लिविटेशन, जो हम लोग बोलते हैं लिविटेशन, मैंने बोला मैग्नेटिक लेविटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेविटेशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास मटेरियल है, एक दूसरा मटेरियल यहाँ से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये इसके टच नहीं करता है कि बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो रिपल करता है, तो उसकी वजह से एक गैप रह जाता है उसमें, तो हम लोग इजिली ट्रेन बना सकते हैं जिनका पट्टी के साथ कोई टच नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर से लेविटेशन ट्रेन जिसको बोलेंगे तो वो एज बिहेव करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस लेविटेशन इफेक्ट किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ दिस मेजनर इफेक्ट, जो एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है मेजनर इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।